चलो, अब अपन सेट्स चालू कर लें। सेट्स की डेफिनेशन बोलो। क्या हो गया ये? अच्छा, आंसर पहले से मार्क करके लाते हैं कि भाई। अच्छा, फिर इसका फायदा क्या हुआ? मतलब इसमें हाईलाइटेड करके देते तो क्या मतलब रहा? तो आंसर लिख सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, 3 बार कंफ्यूज हो जाता है। चलो, सेट्स अ कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट और अ डाटा इज कॉल्ड सेट। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट बेटा यार, एक तो कल भी मैं बड़ा परेशान रहा, रात को 11 बजे तक वो सेटअप के लिए रहा, पर अब एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल लिया है कि आज लेन केबल डल जाएगी। वरना मेरे घर के पड़ोस में भी एक पूरा मेरा स्टूडियो जहाँ पे रिकॉर्डिंग्स होती है, आज नहीं तो मैं वहां से क्लास ले। एक्चुअली क्या हुआ, वो वाईफाई के कारण हो रहा है, तो लेन केबल से नेट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आज तो एनी हाउ रिकॉर्ड हो जाएगा, वरना पड़ोस में भी एक सेटअप है मेरा, मैं वहां चला जाऊंगा। Sets. A collection of an element or a data is called sets. अब sets दो तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था आपको 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश। ये कौन सा फॉर्म हुआ? रोस्टर फॉर्म, याद है? ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसी को n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ऐसे ही अपन ऐसे भी लिख सकते A, A, I, O, U x where x are vowels। याद है ये? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में आता है नल सेट। जल्दी से बोलो, नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, या तो वो खाली ब्रैकेट होता है या फाइ। खाली ब्रैकेट में फाइ हो तो क्या ये नल सेट है? नहीं, याद है? अच्छा, फिर आता है फाइनाइट सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। इनफाइनाइट सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। ये भी क्लियर है? फिर इसके बाद आता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। व्हाट डू यू मीन बाय अ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट? अब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? जैसे ए सेट में ए बी सी है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 3। ऐसे ही एक बार एक क्वेश्चन आया था, जैसे एक ए था 1, 3, 5, 7, 9। अब बी था तुम्हारा सेट एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इसमें बताओ एन ऑफ ए कितना है? 5। बी सेट को आप क्या लिख सकते हो? 1, 9, 25, 49 और 81। तो एन ऑफ बी भी क्या है? 5। मतलब एन ए इक्वल टू क्या हो गया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आता है? पक्का? इसमें लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, कार्डिनल नंबर सबको क्लियर है। कार्डिनल नंबर के बाद अपन ने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। व्हाट डू यू मीन बाय अ यूनिवर्सल सेट? अ सेट इन विच ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। या तो वो कैपिटल यू से डिनोट होता है, और आपके मॉड्यूल में कई बार एस से करते हैं, तो वो बताते भी कि ये यूनिवर्सल सेट है। क्या ये सबको क्लियर है? इट इज द लार्जेस्ट सेट पॉसिबल। ये सबसे बड़ा सेट जो पॉसिबल है वो कौन है? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ। क्या ये पढ़ा हुआ है सबने? ठीक है, मतलब यहां तक सबको क्लियर था, है ना? अब हर एक का यूनिवर्स अलग अलग होता है। क्या ये बात बताई थी? जैसे अगर मछली की बात की जाए तो पानी उसका यूनिवर्स है,
ठीक है। फिर आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिसजॉइंट सेट्स आर सेम। अच्छा, फिर आता है आपका सबसेट। सबसेट बताओ क्या होता है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स प्रेजेंट इन सेट बी, देन A is a subset of B। क्या ये क्लियर है? A is a subset of B। ये AB और ये, क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? बेटा रह गया। मनीष अभी लिख रहा है क्या? ये पहली बार कॉपी में होगा ना ये सब तो? बेटा स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ठीक है। अब सबसेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का क्या होता है? सबसेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी। नल सेट हर एक का क्या होता है? सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला बोलो। 2 की पावर n। n क्या है? कार्डिनल नंबर। याद है ये? जैसे एक ए सेट है ए बी सी, इसके बताओ कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 3 दैट इज 8। क्या ये याद है? अगर कोई ऐसे ही वर्ड बोल दे इलाहाबाद, क्या बोल दे? इलाहाबाद। इलाहाबाद के अल्फाबेट्स के कितने सबसेट्स बनेंगे बताओ? इलाहाबाद के अल्फाबेट्स के कितने सबसेट्स बनेंगे? (32), क्योंकि इलाहाबाद में डिफरेंट अल्फाबेट कितने? अब इसमें एक रूल आता है, सेट्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट तो इलाहाबाद में डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं? 5। सृष्टि अग्निहोत्री अभी तो बताया कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज नोन एज कार्डिनल। लीड ज्वाइन करा क्या बेटा तूने? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट है कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नहीं को होता है कुछ। कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं बेटा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। वो कार्डिनल नंबर होता है। इकोनॉमिक्स में आ गया जो भी। अब ठीक है, क्या ये क्लियर है? नंबर ऑफ सबसेट्स का ये इलाहाबाद वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n -1। क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्या ये समझ में आया? इसमें जो सेम सेट है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, इक्वल सेट को। चलो अब इसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट बताओ क्या होता है? A set in which all the possible subsets are present is known as power set। जैसे एक A सेट है A, B, तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? A, B, A, B और एक नल सेट। क्या ये बनेंगे? तो इनको एक सेट में बनाएंगे तो इसे बोलेंगे पावर सेट। क्या बोलेंगे? दिस इज अ पावर सेट ऑफ A, जिसमें सारे सबसेट्स प्रेजेंट हो। क्या ये याद है सबको? ठीक है, क्या ये क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n। क्या ये फॉर्मूला, ये कंडीशन याद रहेगी? हाँ या ना? ठीक है, फिर अपन ने ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ा था।
सबने पढ़ा है। तो यूनिवर्सल सेट लिया था अपन ने एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5। ये सबके पास कॉपी में लिखा हुआ है। ए सेट क्या था 1 2, बी सेट क्या था 2 3। अब मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? यूनियन और प्लस, याद है एटलीस्ट 1 2 और 3। कॉमन एक बार आएगा कि दो बार? कोई भी एलिमेंट रिपीट होता है क्या सेट में? ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 2 इंटरसेक्शन कॉमन एंड इनटू, याद है ये? अच्छा, इसका एक जनरल वेन डायग्राम बनाया था, ए बी यूनियन। तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5। कोई ए यूनियन बी बोलता है तो अपन क्या करते हैं? ए और बी को पूरे को शेड कर देते हैं। क्या ये सबको याद है कि कोई दिक्कत है? सबके पास कॉपी में बना हुआ है ए और बी। इसका कॉमन रीजन ये कॉमन वाला ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? चलो, यहां तक कोई डाउट? अब इसका फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कंडीशन लिख लो, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, मतलब पी ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है? 0। तो उस समय एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी। जैसे अपन प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ रहे थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उसमें क्या हो जाएगा? ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। तो उसमें भी पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए लिखा रहा हूं कि वहां पे भी वही सेम चीज है बार बार। ठीक है? क्लियर है? सब रिलेट कर पाए कि नहीं इसे? कल तो मैंने बड़ी अच्छे से चालू करा था पर फिर अखर गई थी। वो उससे तो जल्दी हो जाता, मतलब मेरे को ये सुनने में लगा कि ना अगर जब अपन इंडिया के मैप से याद रखेंगे तो वो जल्दी डायरेक्शंस की गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि जनरलाइज मैप आपको हमेशा सबको याद रहता है और आप खुद एमपी में ही हो तो वो सेंटर ही है, तो उससे और इजी हो जाता है, पर वो हो नहीं पाया। चलो, ये हो गया। अब बेटा ए डैश या ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब उसे यूनिवर्सल में से हटा दो। क्या ये क्लियर है? तो ये क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट 1 2 हटा देंगे तो क्या बचेगा? 3 4 5। ठीक है? जैसे प्रोबेबिलिटी में ए बार होता है, यहां पे ए डैश होता है, या कॉम्प्लीमेंट बोलो। तो इसका अपन डायग्राम बनाए तो अपन ने क्या बनाया था? ए को छोड़ के ए का डैश। क्लियर है? इसका अपन ने फॉर्मूला भी क्या बनाया था? ए डैश का क्या होता? यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए। एक छोटी सी चीज बताता हूं, उससे तुम बहुत रिलेट कर पाओगे कि सेट्स के फॉर्मूले याद हों तो प्रोबेबिलिटी के क्यों होते हैं। आप एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला हर जगह क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। तो ये सब फेवरेबल हैं। अगर मैं इसको यूनिवर्सल से डिवाइड कर दूं तो देखो ये क्या बनता है? पी ऑफ ए नॉट 1 माइनस पी ऑफ, तो एक्चुअली क्या वो लिंक करके पढ़ा हो तो फिर साथ में ही हो जाता है। हर फॉर्मूला सेट से ही बना है उसका। क्लियर हुआ? अब इसीलिए कभी भी किसी का भी डैश निकालना है तो आप क्या करोगे? उसे यूनिवर्सल में से क्या करते हो?
माइनस। अब मैं ऐसे ही पूछता हूं बी का डैश बताओ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? यूनिवर्सल माइनस। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे में ही ये लिखना बाकी तो नहीं है ना किसी का? अब ऐसे ही आपके पास आता है एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको बोलते हैं ना नाइदर ए नॉर बी। तो इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगता है। क्या लगता है? पढ़ाया था मैंने। वो क्या कहता है? ए यूनियन बी का होल नॉट। मतलब उसे क्या करोगे? एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो दैट इज एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस ब्रैकेट में एन ए प्लस एन बी माइनस प्लस माइनस आएगा ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? आप इसका अगर डायग्राम भी बनाते हो तो ए और बी को छोड़ के बनाना है। तो ए और बी को छोड़कर इसका डायग्राम क्या बनेगा? बाहर वाला शेड कर दो। ए यूनियन बी का होल डैश या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नाइदर ए नॉर बी। क्या ये क्लियर है? याद है सबको ये? चलो, यहां तक अपना हो गया। वो तो बेटा सन वाले तक पहुंचा ही नहीं थे ऋषभ अपन। ठीक है, क्या ये क्लियर है? इसके बाद a माइनस बी, इसको ओनली ए भी लिखते हैं। यही चीज जब अपन प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं तो a इंटरसेक्शन बी नॉट हो जाता है। a इंटरसेक्शन दोनों का एक ही मतलब है, ओनली ए। अब इसमें क्या होता है? माइनस करने का तरीका क्या सिखाया था? a में से b के कॉमन वाले को हटा दो। a में से अब 1 2 था, 2 कॉमन हटा दिया तो बचा क्या? 1। b से बाकी कोई मतलब? ठीक है, अब ऐसे ही बताओ b माइनस ए क्या था? ओनली b। तो वो 2 3 में से 2 हट गया तो क्या बचा? 3। इसका डायग्राम भी क्या बनता है आपका? है ना सबके पास बना हुआ कि नहीं? ये a माइनस बी, या इसे कहें तो ओनली a। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? एन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू a में से उसका कॉमन वाला हटा दो। अगर यही चीज प्रोबेबिलिटी में पूछते तो क्या बोलते? p ऑफ a माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब ऐसे ही तुम मुझे बताओगे इसमें b माइनस ए में क्या शेड होगा? तो क्या शेड होगा? सिर्फ इधर वाला b माइनस ए, ओनली b। इसका फॉर्मूला बोलो जरा जल्दी से। एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी वाला भी बोलो। p ऑफ b माइनस p ऑफ, क्या ये याद रहेगा? उससे दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ूं? ठीक है। इसके अलावा अपन को सेट्स में एक फॉर्मूला काम आता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, ये फॉर्मूला सिर्फ कब काम आता है? जब तीनों का कॉमन नहीं दिया हो, वरना सीधे वेन डायग्राम बनाते। क्या आदत बनाई थी? ये फॉर्मूला कब काम आता है? कॉमन नहीं दिया हो, वरना सीधे क्या करते हैं? वेन डायग्राम। क्या ये सबको फॉर्मूला याद है?
ठीक है, अब अपन ने फॉर्मूलेस वगैरह पढ़ लिए, मैं क्वेश्चंस भी मार्क करूंगा, पर पहले एक दो छोटी चीजें और बता दूं। सबसे पहले मुझे बताओगे ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स, फाइंड एफ ओ जी एक्स एंड जी ओ एफ एक्स। ये बताओ, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन याद है? मैं करूं कि पहले आप करो? आप करो, फिर मैं भी कर दूंगा। मैंने वैसे एक कल कॉपी भेज दी थी फॉर्मूले वगैरह। पहला आंसर कितनों का सही था? सही था। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं थी? एक मिनट, कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला लिख ले बेटा। हाँ वो है मेरे पास भव्या, वो भी भेजता हूँ फिर। काफी है बेटा, 100%। कशिश, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, चलो इसका जीओ एफ एक्स भी निकालो। जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो दैट इज वन अपॉन एक्स की जगह एक्स प्लस वन बाय एक्स। एलसीएम लोगे तो एक्स माइनस वन बाय एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस वन। आंसर क्या ये आ गया था? चेक कर लो। एक इनवर्स वाला कैलकुलेशन और है, फिर किसी के पास मॉड्यूल है क्या? पास कर दे, मैं क्वेश्चंस मार्क करा दूंगा। बस एक चीज और पढ़ रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चंस मार्क करा दूंगा। इफ एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। बताओ। याद है इसकी स्टेप्स? पहली स्टेप एफ एक्स इक्वल टू वाई, फिर एफ एक्स की जगह वैल्यू रख देंगे, फिर x की जगह y, y की जगह तो आपका ये हो गया f इनवर्स ऑफ x, x माइनस थ्री बाय टू। क्या ये याद है? ऐसा एक क्वेश्चन और करा था, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10, फाइंड f इनवर्स ऑफ x। कर सकते हो? करो। 10 की पावर वाई। यार अवनी आंसर ही याद है ना, रटी लो बेटा। अब लिखते से आंसर दे दिया। याद है ये क्वेश्चन? एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? y log x बेस 10 इक्वल टू y, तो x की जगह y की जगह x, log y बेस 10 इज इक्वल टू x, तो y इक्वल टू 10 की पावर x बाय प्रॉपर्टी। तो f इनवर्स ऑफ x 10 की पावर, मार्क कराऊं मॉड्यूल से, ए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, 8th, 10th,
13th important, 16, 17, 18, फिर 21 से तो ये डायरेक्ट कंडीशन है। ये कंडीशन दोबारा लिखवानी है क्या मुझे? ए यूनियन ए वाली जो 8 कंडीशंस लिखवाई थी, लिखवाऊं क्या ये, कि ये याद है? अच्छा मैं लिखूं एक बार में, आंसर बताओगे क्या? ऐसा कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, थर्ड का, फिर सिक्स्थ का, 5, फिर ए यूनियन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, और डी मॉर्गन्स लॉ की दोनों कंडीशंस भी लिखवाई थी मैंने। ठीक है, तो ये 21 से जो 32 तक है मैक्सिमम क्वेश्चन ओरल है, कर पाओगे पक्का? तो वो एक बार देख लेना, मतलब यही रिपीट होगा। तुम्हें याद तो है, मैक्सिमम लोगों ने तो अच्छा आंसर दे दिया। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूं बेटा, किसने कॉपी में अच्छे से लिख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर लिख लिए हैं? मुझे फोटो भेज देना, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और अब बी एक्सरसाइज के, बी एक्सरसाइज में से अभी कौन कौन सा कर सकते हो? 10th, 11th, 12th, 13, 15, 16, 17, 18, 19, और सी एक्सरसाइज में से बेटा प्रोडक्ट ऑफ साइड्स भी आता है ना सबको, इतना तो मार्क कर सकता हूं। प्रोडक्ट मतलब कितने एलिमेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर्स 10th, 13, 14, 16, 15 भी, 19, 20 से लेकर 25 तक, है ना? क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। अल्फा बीटा गामा, और इसके अलावा स्कैनर करना है ना? अपनी सिर्फ थ्योरी का एक दिन और बचा है। ये लो बेटा, ये क्वेश्चंस अभी करना चालू करो कि बहुत सारी कोई भी डाउट आती है। हाँ यही इंपॉर्टेंट भी है कशिश, बस इसके अलावा स्कैनर करना है। अब अपन को सिर्फ एक बार थ्योरी पढ़नी है रिलेशंस की और फिर फंक्शंस की। तो मैथ्स बैकग्राउंड किया ना, और अप्लाइड था ना तेरा, फिर कैसे नहीं आया? चलो कशिश 13th वाला मैं बता देता हूं। देख ये क्या था, -1 की पावर x। एक बात बता बेटा कशिश, ये जो x है या तो ये ऑड होगा या तो ये इवन होगा। -1 की पावर ऑड होता है -1, -1 की पावर इवन होता है +1। तो 1 -1 जब वो इवन है तो 0 आएगा, जब वो -1 है तो वो 2 आएगा, तो 0,2। क्लियर है कशिश? आ गया बेटा? लो इनकी बंदी हो गई। बताओ, मेरे तो इसमें भी बंद हो गया क्लास में, अब चालू हो गई है वापस। नेटवर्क चला गया था वैसे तो वापस आना।
वो वापस करें। हाँ फ्रीज हुआ था बेटा, 2 मिनट। अब मैं वापस कर रहा हूँ उसको सब कुछ। स्पीकर व्यू पे कर रहा हूँ। बेटा ये अब आ गया क्या, लिखा हुआ दिख रहा है बेटा कशिश? 17th और 18th बता दूं बेटा? 1 मिनट रुक जा। 17 और 18 में मैंने कहा था जिसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा उसकी चॉइसेस कम। तो पहले 17 बता तो बेटा, क्वेश्चन पढ़ तो। आई इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल और ई क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेटा मैंने इसमें कंसेप्ट पढ़ाया था जिसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा उसकी चॉइसेस कम। जैसे मैंने बोला था कि अगर आप इंडिया में घर खरीदना चाहते हो तो कहीं पर भी 29 स्टेट्स में घर खरीद सकते हैं, बट अगर मैं बोलूँ इंडिया एमपी में घर खरीदना है तो नंबर ऑफ चॉइसेस वुड डिक्रीज। और अगर मैं इंडिया एमपी या इंदौर में बोलता हूं तो नंबर ऑफ चॉइस और कम हो जाएगी। आइसोसेलेस में सिर्फ 2 साइड्स बराबर होते हैं और इक्विलेटरल में तीनों। इसीलिए हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ सबसेट ऑफ आइसोसेलेस। और सेम अक्षय 18th में भी होगा। देख एक तेरा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल और एक है सिर्फ आइसोसेलेस। तो इसीलिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज अ सबसेट ऑफ आइसोसेलेस, क्योंकि उसमें 90 डिग्री भी होना, एक कंडीशन बढ़ गई तो वो हमेशा कम होंगे। क्लियर है बेटा? 17 और 18 सेम कंसेप्ट से चलेंगे बेटा। ठीक है, और बोलो 17 18 तो हो गया, और कोई डाउट निकाली क्या किसी ने अभी? एक्सरसाइज बी का 15 पढ़ तो बेटा। हम्म 1+x बेस 10 और x की वैल्यू गिवन है बेटा, क्या गिवन है? 0 से लेकर 9 तक इक्वल टू भी गिवन है ना। अगर तू 0 डाल देता बेटा तो log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर तू 9 डाल देता तो ये क्या हो जाता? log 10 बेस 10, तो क्या वैल्यू आती? 1। तो ये क्या हो जाता? 0 to खत्म। समझ में आया? सिर्फ वैल्यू डाली बेटा। सेम ऐसा ही मैंने लास्ट वाला मार्क नहीं करा। अब देखो इसमें डाउट है ना तो इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला देख तो एक बार, पहले लास्ट देख एक बार, तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम टाइप का है वो भी। और भी कोई डाउट है क्या अभी? तो कल अपना क्या होगा, रिलेशन और फंक्शन की थ्योरी, और परसों अपन इक्वेशन की बेसिक्स पढ़ेंगे फिर, अगर डाउट्स नहीं रही ज्यादा तो। मुझे लगता है कि फ्राइडे तक अपन, हाँ कल शायद यहाँ पे तो कुछ फंक्शन वगैरह होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपन शाम को ही रख लेंगे रिवीजन। क्या? हम्म अभी और कुछ पूछना है क्या? ठीक है, मैं मान लूं कि कल अपने है ना ये पढ़कर आओगे एक बार थ्योरी। किसकी थ्योरी पढ़नी है? रिलेशन। और अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन हो तो निकाल के भी रखना, कल टाइम बचेगा आराम से, जरा सी देर में हो जाएगी थ्योरी। ठीक है। हाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, उसमें एक डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ा था अपन ने, फंक्शन की डोमेन और रेंज। 1 मिनट सुनो सुनो, उसका लेक्चर ढूंढ के रखना कौन से नंबर का है, उसको उस लेक्चर से ही करना, क्योंकि उसको मैं जल्दबाजी से कराऊंगा तो कोई सेंस नहीं है। सेम लेक्चर शुड बी रिवाइज्ड। सही तरीका उसका रिवीजन का ये,
अब कुछ लोग मुझे मालूम है कि वो लास्ट टॉपिक करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, दैट इज योर चॉइस। बट अगर कोई फंक्शन की डोमेन रेंज रिवाइज करना चाहता है तो दैट शुड बी डन बाय द प्रॉपरली फ्रॉम लास्ट लेक्चर। ढूंढ के रखना, लेक्चर नंबर बता देना, अपन फिर भी बोल देंगे कि ये लेक्चर देखना है, बाकी रिलेशंस की पूरी थ्योरी, फंक्शंस की बेसिक थ्योरी पूरी हो जाएगी। पर जो फंक्शंस की डोमेन रेंज है वो किससे करनी है, उसी लेक्चर से रिवाइज करनी है। बस वो लेक्चर कर लोगे तो सफिशिएंट है। क्लियर? ठीक है, मैंने इसलिए क्लियर कर दिया, कल आप ये सोचो कि वो वाला इतना डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा तो नहीं होगा, वो उसको रिवाइज कर लो, बेटर है।